हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। यहां पर मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में पार्ट 3 करवाने वाला हूं इसी चैप्टर का। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूं, 2 भी करवा चुका हूं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था? पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ये सारा हमने बेसिक करा था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम लोगों ने थ्योरम समझी थी जिसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं पार्ट 3 में? तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं पार्ट 3 के अंदर NCERT एक्सरसाइज 1.1, यानी कि यहां पर हम लोग करने वाले हैं NCERT 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। तो यहां पे 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स को अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है वो, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले मैं आपको उसे समझा देता हूं, उसके बाद हम ये 3 पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है ना? तो देखो, आपको ये तो पता ही है कि एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, और किस लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बता दूं कि ये HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है। और होता क्या है वो आप देख सकते हो, ये रहा A बराबर BQ प्लस R, यानी कि R जो है वो आपका 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा R की वैल्यू B से छोटी रहेगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो A का मतलब होता है डिविडेंड, B का मतलब होता है डिवाइजर, Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, और R का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर हमें इसी तरीके से यूज करनी है थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम को यूज करना है इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने आपको लिखा है। क्या लिखा है इस एग्जांपल में? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है ना? तो किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनमें से लेट कर लेना है। तो देखो, बड़े नंबर को मैंने A लेट कर लिया 12576 और B लेट कर लिया 4052। ठीक है, और यहां पे A ग्रेटर है किससे? B से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाइंग, ये आपको मैंने स्टेप्स दे रखे हैं कि इतने स्टेप में ये हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है ना? ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ है इतने स्टेप्स में। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर लेना है। तो आप देखोगे डिवाइड करेंगे हम 4052 और अंदर क्या रह जाएगा? 12576। तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे नंबर से इंटू करनी है जहां पर या तो ये पूरा पूरा कट जाए या फिर उसके आसपास आ जाए, लेकिन होना कम चाहिए। ठीक है ना? तो हमने देखा ये 3 पे हो रहा है, 3 पे करने के बाद 12156 आएगा मल्टीप्लाई करके, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 420। और अगर हम यहां पे इसको इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हो ये जो है आपका A है, ठीक है, और ये जो है आपका B है, और ये है आपका Q, और ये है आपका क्या? R। अब आप देखो, इस पूरे को हम इस थ्योरम में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे आप देख सकते हो यहां पे 12576 यानी कि A, ठीक है, इक्वल में 4052 यानी कि B, इनटू में 3 आप देख सकते हो, इनटू में 3 यानी कि Q, और प्लस में 420। तो आप बताओ रिमाइंडर यहां पे 420 बच गया ना? तो ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। ठीक है ना? तो आप देखोगे यहां पे इस कंडीशन को भी लिखना है साथ में, ये जो आपको दी गई है कि रिमाइंडर जो 420 है ये आपका 0 भी, देखो रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? B से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर देखो 420 जो है 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन किससे छोटा है? B से छोटा है। B का मतलब यहां पे क्या है? 4052। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ पाया, आपको फिर से इन दोनों नंबर को लेकर फिर से आपस में थ्योरम लगा देनी है और डिवाइड कर लेना है। यानी कि एज रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। तो इन दोनों के बीच में फिर से थ्योरम लगा दो आप, और यहां पर डिवाइड करेंगे हम
420 को यहां लिखा और 4052 को अंदर लिखा, फिर एक ऐसे नंबर से इंटू करनी है जो इसके बिल्कुल आसपास आ सके। तो देखो आप 9 पे हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। 420 को 9 से इंटू करने पर 3780 आ रहा है, लेकिन यहां पे भी आप देखोगे रिमाइंडर बच गया। बट आपको ना नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये काम तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 272 आ गया ना। अब आप देखोगे फिर से इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे लिखेंगे, 420, यहाँ पे एक बात भी लिखेंगे क्या, और वो बात क्या है वो भी आप देख लो क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर। यहाँ पे तो हमने देखा था, फिर हमने थ्योरम लगाई इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में थ्योरम लगा के आपका ये आ गया 4052 इंटू 420 इंटू में 9 प्लस का 272, ये रिमाइंडर बच गया ना 272। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 272 बच रहा है। तो आप देखोगे इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं जैसे हमने यहां लिखा था कि जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन किससे छोटा है, आपका b से छोटा है, और ऐसा हमेशा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, एज अगले स्टेप में आ जाओगे, एज रिमाइंडर 272 नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से आपको इन दोनों के बीच में थ्योरम यूज करनी है, और कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 420 एंड 272। तो डिवाइड कर दो आपस में, 420 को अंदर लिख दिया मैंने, 272 यहां पर है। अब ऐसे नंबर से करना है जिससे ये कट जाए या फिर इसके आसपास आ जाए, यानी कि कम ही आना चाहिए। तो ये 1 पे हो रहा है ऐसा, 272 1 जा 148, सॉरी 272 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 148, यानी कि 272 1 जा 272 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 148, जो कि अभी भी 0 के बराबर नहीं आ पाया। तो फिर से हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 420 इक्वल में 272 इंटू में 1, और प्लस में क्या 148, प्लस में क्या 148, और आप देख सकते हो 148 जो रिमाइंडर है ना आपका वो 0 से बड़ा भी है और 272 से क्या है, छोटा है। अब आप देखोगे यहां पर, क्योंकि यहां पर 148 0 नहीं आ पाया, एज रिमाइंडर 148 नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग फिर से इन दोनों के बीच कौन सी थ्योरम लगेगी, वही जो अब तक हम करते आए हैं, कौन सी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप इन दोनों के बीच में लगा दो। तो लगाएंगे तो आप देखोगे 148 यहां आ गया, 272 यहां आ गया, और आप देखोगे ये 1 पे जाएगा तो 148, और नीचे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 124, रिमाइंडर कितना आ गया 124। फिर आप देखोगे 124 आ गया, फिर से 0 नहीं आ पाया। अब इसको इस तरीके से लिख दो आप। तो आप देखोगे लिखेंगे तो 272 148 इंटू में 1 प्लस 124। तो आपने देखा कि ये जो रिमाइंडर 124 है ये आपका 0 से बड़ा है और 148 से क्या है, छोटा है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ पाया। एज रिमाइंडर 124 नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देनी है और आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 124 और यहां पे 148, तो आप देखोगे ये 1 पे जाएगा, इससे कम आएगा मतलब, तो आप देखोगे करने पर सॉल्व करके रिमाइंडर कितना बच जाएगा 24। ये तो अभी भी नहीं आ पाया, क्या 0 के बराबर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे फिर। तो आप देख सकते हो 148 बराबर 124 इंटू में 1 और प्लस में रिमाइंडर जो है आपका 24, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये 24 जो है ना आपका 0 से तो बड़ा ही है और 124 यानी कि b से क्या है, छोटा है। आ रहे हैं ना आपको स्टेप समझ में इसके। अब आप देखोगे फिर से आप क्या करोगे, एज रिमाइंडर 24 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर यहां पे फिर से 0 नहीं आ पाया, ठीक है ना। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 124 एंड 24, इन दोनों के बीच में फिर से आप लोगों ने क्या कर देनी है, थ्योरम लगा देनी है। कौन सी लगा देनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे डिवाइड कर दो तो 24 है
124 को अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखो 5 से करने पर ये 120 यानी कि 124 के पास आ रहा है और रिमाइंडर कितना बच गया, लेकिन अभी भी 4 बच गया, फिर से रिमाइंडर आ गया और इसको इस तरीके से लिख देंगे हम। तो आप देखोगे 124 बराबर में 25, 24 इंटू में 5 प्लस का 4। अब ये जो 4 रिमाइंडर है ये 0 से तो बड़ा ही है ना, और लेकिन 24 से क्या है, छोटा है, यानी कि b से छोटा है। फिर से आप देखोगे एज रिमाइंडर 4 नॉट इक्वल्स टू 0, 4 0 के बराबर नहीं निकल पाया हमारा, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 24 एंड 4, फिर से 24 और 4 के बीच यानी कि इन दोनों के बीच फिर से क्या लग जाएगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप देखोगे यहां पे क्या करना पड़ेगा, अंदर आ गया 24, यहां पे 4 है, डिवाइड करेंगे 4 6 24, 24। अब आप बताओ रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना रिमाइंडर 0। और किससे डिवाइड करने पर आया है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो इस 4 को ही हम क्या कह देंगे, HCF। इसी 4 को हम क्या कह देंगे, HCF। अब आप इधर देखो, यहां पर आप देखोगे डिवाइड करके 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0, हेयर R की वैल्यू आ गई 0। Thus HCF of 12576 and 4052 is 4, यानी कि जिससे डिवाइड करके 0 आ गया वही हीरो बन जाएगा, वही हीरो है, समझ लो आप, ठीक है ना। यहां पे किससे डिवाइड करके 0 आ गया, 4 से डिवाइड करके आ गया ना 0, तो समझ लो यही सुपरस्टार है जिसकी वजह से हमें HCF पता चल गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कि ये 3 पार्ट्स भी किस तरीके से करने हैं, इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाला पार्ट आपको पहले ही करवा दिया, बड़ा वाला एग्जांपल करवा दिया एक, जिससे आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि इन पार्ट्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स, ठीक है ना। तीनों पार्ट्स किस तरीके से होंगे एक बार हम उन्हें भी कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरीके से, काफी लंबा पार्ट था ये, आप देखोगे बार बार हमें डिवाइड करनी पड़ रही थी यहाँ पे, तो फाइनली लेकिन आंसर तो आ ही गया है। और सुपरस्टार कौन बना आपका है, 4, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम और करते हैं इसके तीनों पार्ट्स। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता ही है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था सेम वैसा ही करना है। तो आप देख सकते हो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, तो इसमें आपको दिया हुआ है 135 एंड 225। तो आपने क्या किया, एक बड़े नंबर को a मान लिया और छोटे नंबर को 135, और a बड़ा है b से। अब क्या करो कि इन दोनों नंबर के बीच में अप्लाई कर दो क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम। तो यहां पे हम लगाएंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 135 की 1 से इंटू करेंगे तो 135 आएगा, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया। अब आप देख सकते हो ये जो 90 आया है, ये जो आया है पूरा पोर्शन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो कैसे, 225 यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहां पे आप देख सकते हो रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना, और b से क्या है, छोटा है, और यही होता है हमेशा। अब आप देख सकते हो रिमाइंडर लेकिन 0 नहीं आया, यहां पे नहीं आया ना 0, तो हम फिर से क्या करेंगे, एज रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। तो फिर से यहां पे यूक्लिड डिवीजन लग जाएगा, तो आप देखोगे डिवाइड कर दो, यहां पे 90 है और अंदर आ जाएगा 135, डिवाइड करके आप देखोगे 91 जा 90 होता है, तो 45 रिमाइंडर आ गया आपका। अब आप इसे फिर से लिख सकते हो इस तरीके से कि 135 बराबर 90 इंटू में 1 प्लस 45, रिमाइंडर कितना आया था, क्योंकि 45। अब आप देख सकते हो ये रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा है और 90 से यानी कि b से क्या है, छोटा है, जो कि होता ही है। अब फिर से क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया, तो फिर से इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगी, एज रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। तो डिवाइड कर दो आपस में, तो 90 आ गया, 45 2 पे जा रहा है पूरा पूरा, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम कैसे लिखेंगे, 90 बराबर 45 इंटू में 2 प्लस 0, हेयर r बराबर 0, दस HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45।
HCF क्या आ गया 45, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं ना और जिससे डिवाइड करके 0 आ जाता है, यानी कि ये आपका सुपरस्टार आ चुका है, हीरो, ठीक है ना। तो इसी से डिवाइड करके क्योंकि 0 आ गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, HCF कह देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर कौन से पे, सेकंड पे। तो सेकंड पार्ट में आप देखोगे 196 एंड 38220 है। तो आप देख सकते हो बड़ा नंबर A है और छोटा नंबर हमने B मान लिया। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196, तो 196 को जब इससे डिवाइड किया जाएगा ना तो ये पूरा पूरा 195 में कट जाएगा। आप करके देख लेना चाहे तो, ठीक है ना। 196 पूरा इससे जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर 0 ही तो बचेगा। अब आप देख सकते हो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, पहले ही बार में ही 0 आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 38220 196 into 195 plus 0, here r बराबर 0, thus HCF of 38220 and 196 is 196, ठीक है। HCF क्या आ गया, 0 ही आ गया, जिससे डिवाइड करके 0 आता है रिमाइंडर, वही तो HCF होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, क्या दे रखा है 867 एंड 255। तो A को मान लिया 867 और B हो गया आपका 255। तो फिर से अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये 3 पे जाएगा, इसके आसपास आएगा तो ये 765 है और रिमाइंडर निकालेंगे इसका तो 102 आएगा। तो आप देखोगे 0 तो आ नहीं पाया ना वे, तो फिर से हम किस तरीके से लिखेंगे, 867 बराबर 255 इंटू में 3 प्लस 102, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है और लेकिन B से छोटा है, B मतलब 255, ठीक है ना। एज रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल्स टू 0 अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लग जाएगी और ये कब तक लगेगी, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो डिवाइड कर दो यहाँ पे 102, अब ये 2 पे जाएगा, पूरा नहीं जाएगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे 204 आया और रिमाइंडर आ गया कितना 51, रिमाइंडर कितना आ गया 51, 0 तो आ नहीं पाया। तो फिर से हम किस तरीके से लिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 255 102 इंटू में 2 प्लस 51, और आप देख सकते हो 51 आपका B से बड़ा है, सॉरी B से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है ना। 0 से बड़ा है और B से छोटा है, जो कि हमेशा होता ही है। एज रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल्स टू 0 अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 102 एंड 51, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए फिर से इन दोनों में डिवाइड करेंगे हम और देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 51 यहाँ आ गया, 102 अंदर आ गया और पूरा 2 पे जा रहा है, ये आ गया ना रिमाइंडर 0, और किससे डिवाइड करके 51 से। तो इसका मतलब 51 ही क्या मान लेंगे हम, HCF, 51 ही क्या माना जाएगा, HCF। तो यहां पे लिखेंगे 102 51 इंटू 2 प्लस 0, हेयर R बराबर 0, thus HCF of 867 and 255 is 51। तो आपका HCF हो जाएगा 51। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस करवाना, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं हम इसमें। कहता कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान रखना यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात हो रही है, वो भी पॉजिटिव, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, ठीक है। और दूसरा है 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपसे ये कहना चाह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे ना वो आपके इस फॉर्म में होने चाहिए, 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है ना। वो कैसे देख के बता रहे हैं, ये देखो यहाँ 1 होता है ना, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है। यहाँ 3 है, 3 क्या होता है, ऑड होता है। और यहाँ 5 है, 5 क्या है, ऑड है। तो यानी कि आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो आपके इस फॉर्म में लेकर आने हैं, वो ये कहना चाह रहा है इस फॉर्म में होते हैं, ये शो करके बताओ, ठीक है ना। यानी कि शो करना हमें कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो आप देखोगे सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने कोई एक ऑड इंटीजर लेट कर लिया, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना।
और b की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि यहां पे आप देखो क्वेश्चन डिवाइजर की क्वेश्चन के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई तो हो रही है, और आपको पता है कि यहाँ पे बी क्यू होता है, बी क्यू होता है ना, तो b की वैल्यू यहाँ पे 6 पता चल गई कि नहीं चल गई, आप इससे कंपेयर करके देखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यानी कि b की वैल्यू आपको 6 यहाँ पे पता चल गई। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप देख सकते हो हमारी थ्योरम ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन है इसकी, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a बराबर 6q, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 6 है ना, लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 6q प्लस आर। अब यहां पे जो आप लोगों ने बात नोटिस करनी है या समझनी है ना, वो समझो क्या है। देखो आप ये बात जानते हो कि r की वैल्यू जो होगी वो हमेशा b से छोटी होगी, r की वैल्यू किससे छोटी होगी, हमेशा b से छोटी होगी, और 0 से ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे b की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है 6 है, इसका मतलब मैं r की वैल्यू 5 तक ले सकता हूं, कितनी तक ले सकता हूं 5 तक, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी लेनी होती है या छोटी होती है। तो यहां पे आप देखो अगर b की वैल्यू 6 है तो मैं r की वैल्यू कहां तक ले सकता हूं 5 तक ले सकता हूं। अगर b की वैल्यू 4 होती तो हम r की वैल्यू कितनी रखते 4 तक रख सकते थे, ठीक है ना, सॉरी 4 होती तो 3 तक रख सकते थे। तो यहां पे आप देखोगे a बराबर 6q प्लस आर है, तो r की वैल्यू मैं 0 1 2 3 4 5 रख सकता हूं, यानी कि 5 तक रख सकता हूं। तो रख देंगे हम इसी इक्वेशन में, तो एट r बराबर 0, अगर मैं r की जगह 0 रखूंगा यहां पर, तो a बराबर 6q प्लस 0, तो आप देखोगे a की वैल्यू आ गई 6q, जो कि एक क्या है आपका इवन इंटीजर। उसके बाद एट r बराबर 1 रखा मैंने, तो a की वैल्यू आ गई a बराबर 6q प्लस 1, इसके अंदर रख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑड इंटीजर, क्योंकि यहां पे 1 है। उसके बाद r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6q प्लस 2 आ गया, इवन है ये, और r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 3 हो गया, जो कि आपका क्या है ये ऑड है। और 4 रखने पर 6q प्लस 4 बन गया, इसमें रखते जा रहे हैं हम, ध्यान रखना r की जगह बस वैल्यू रख देनी है आपने, तो ये इवन आ गया। और उसके बाद एट r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5, यानी कि ऑड इंटीजर, ठीक है ना। एज ऑड, हमने a को पहले से ही क्या मान रखा है बताओ, ऑड नंबर मान रखा है कि नहीं मान रखा, a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या है ये ऑड इंटीजर, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि a को हमने पहले से ही ऑड इंटीजर मान रखा है, वो भी पॉजिटिव। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट बी आपका ये ना तो 6q हो सकता है फिर, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक इवन है, ये भी एक इवन है, और ये भी एक इवन है, और इवन को हमने क्या कर देना है छोड़ देना है, क्योंकि यहां पे तो हम ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑड इंटीजर कौन कौन से हो गए आपके, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो हम एंड में कह सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और आपसे यही तो कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो आप बताओ हमने यहां पे शो कर दिया कि नहीं कर दिया कि सारे पॉजिटिव जो ऑड नंबर होंगे ना वो आपके इस फॉर्म में होंगे, और हमने ये चीज प्रूव कर दी, शो कर दी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में वैसे, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, जहां पे बस आपको बस इतना देखना है, यहां पे b की वैल्यू देखो 6 है, तो r की वैल्यू आपको कहां तक रखनी पड़ेगी, r की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक रखनी पड़ेगी। अगर b की वैल्यू 7 होती तो r की वैल्यू आपको 6 तक रखनी पड़ती, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में कहा जाता पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आपको पता कौन से केस रिजेक्ट हो जाते, फिर
ऑड वाले सारे कट जाते, सेम स्टेटमेंट ऐसा ही रहता, यहां पे आ जाता ऑड इवन, और इस तरीके से आप फिर यहां पे क्या लिखते, ये वाले केसेस लिखते, ये और ये लास्ट में लिखते। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ खास है। आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो यहां पे आप देखोगे, पहले इतना मैं समझा दूं आपको कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। यहां पे 2 ग्रुप्स की बात हो रही है। कितने ग्रुप्स की बात? 2। एक ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं। कितने? 616। और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर है। अब इसमें यह भी कह दिया गया कि ये जो 32 मेंबर्स है ना, इनका काम क्या है? जो परेड की जो लाइन होती है ना, उसमें आगे रह के ये बैंड बजा रहे होते हैं, ड्रम वगैरह जो भी। आप जैसे 26 जनवरी में आप देखते होंगे, 26 जनवरी को जो परेड चलती है उसमें क्या होता है, आगे बैंड बजाते हुए लोग चलते हैं, यानी कि वो भी आर्मी ही होती है। ठीक है ना? तो यहां पे आप देखोगे ये लोग 616 जो है वो 32 के क्या है, पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग आगे बैंड बजाते हुए चल रहे हैं ना। अब इस क्वेश्चन में ये आगे क्या कहा गया वो आप समझ लो, यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहता है द 2 ग्रुप्स, यानी कि इसी की बात हो रही है, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब आप देखो कॉलम्स, यहां पे क्या है कि ये जो 32 मेंबर्स है ना, ये वाले, ये इस तरीके से कॉलम में खड़े हुए हैं, इस तरीके से कुछ। तो आपसे ये पूछ रहा है, और इनके पीछे सेम कॉलम में ही ये लोग हैं 616, यानी कि जितने कॉलम्स यहां बने होंगे 32 के, उन्हीं कॉलम्स में उसके पीछे 616 लोग भी खड़े होंगे, यानी कि वो भी आर्मी खड़ी होगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पे कितने बनेंगे, कि ताकि ये 32 के पीछे ये 616 लोग भी एकदम खड़े रहें, या उन्हीं के पीछे चलते रहे। लेकिन एक ना तो एक्स्ट्रा लेफ्ट में होना चाहिए, ना ही एक एक्स्ट्रा राइट में होना चाहिए। आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जैसे कि ये 32 है, इनके पीछे सपोज करो कि ये 616 मेंबर्स खड़े हुए हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे एक फालतू मेंबर 616 में से एक इधर नहीं खड़ा होना चाहिए और एक इस तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कॉलम्स तो यहीं तक है। तो फिर ये एक ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए और एक ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सेम में होना चाहिए, सेम कॉलम में होने चाहिए। ठीक है ना? तो हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने कॉलम्स बनेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो आप समझो। देखो सॉल्व करने के लिए आप पहले इस चीज को देखो, यहां पे लिखा हुआ मैक्सिमम। जब भी लिखा हो मैक्सिमम, हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट, यानी कि जब भी लिखा हो मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, तो हमेशा याद रखना आपको HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। वहीं पर अगर लिखा हो लोएस्ट, ठीक है, मिनिमम, ठीक है ना, तब वहां पे आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है? LCM। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर की बात आ रही है, तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF। तो यहां पे आप देखोगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें कितने कॉलम्स यहां पे चाहिए होंगे ताकि ये सारे के सारे लोग, दोनों ग्रुप के लोग एक ही कॉलम में आ जाए, मतलब कॉलम्स में आ जाए, सेम कॉलम में आ जाए। ठीक है ना? कहने का मतलब ये, जैसे कि एक एक्स्ट्रा यहां पे नहीं होना चाहिए और यहां पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज द HCF ऑफ 616 एंड 32। हमें आंसर मिल गया। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे ना, वो इन्हीं दोनों नंबर का HCF होगा। अब सवाल ये आता है HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF ही तो निकाल रहे थे इतने टाइम से हम। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? A मान लेंगे 616 है, B मान लेंगे 32 है, A ग्रेटर है B से। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 616 एंड 32। तो आप देखोगे यहां पर
32 को 616 से डिवाइड किया 19 पे, आप देखोगे यहाँ पे 608 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 8, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये काम तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो आप इसे इस तरीके से लिख लोगे, फिर 616 बराबर 32 और इनटू में 19 प्लस का 8, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। b से छोटा है मतलब यहां पर 32 से छोटा है वो। तो एज रिमाइंडर a नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 32 एंड 8, फिर से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहां पे r की वैल्यू आ गई ना 0, thus HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8, यानी कि टोटल यहां पे 8 कॉलम्स बनेंगे। टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें ये दोनों ग्रुप आप एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि एक फालतू इधर नहीं होगा और एक फालतू इधर नहीं होगा। तो कितने कॉलम्स की आवश्यकता होगी टोटल, यहां पर आंसर आ गया हमारा कितना 8, ठीक है ना। 8 कॉलम्स की हमें आवश्यकता होगी 616 और 32 मेंबर्स को एडजस्ट करने के लिए, ताकि एक के पीछे एक आए सब, और कोई इस तरफ ना हो फालतू और इस तरफ भी फालतू ना हो, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। अब आगे चलते हैं और करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्या लिखा है इसमें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of form 3m और 3m plus 1 for some integer m। तो यानी कि आपको यह कहा गया है कि शो करो कि कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे और उनका जो स्क्वायर होगा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है, वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इसमें और इसमें आपको लेकर आना है, इसी को क्या करना है, हमें शो करना है। तो आप देख सकते हो, फिर से आप देखोगे शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि इसमें और इसमें होगा किसका, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लेकर आना है आपने। तो लेकर कैसे आएंगे हम, अब आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से करना है इसे। देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि m के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इसे आपको पता है कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैंने लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पे ये कंडीशन लिख दी, और a बराबर 3q, अब b की जगह आ जाएगा 3, r ऐसी है। अब आपको पता है ये चीज कि b से हमें कम वैल्यू रखनी पड़ती है r की, यानी कि अगर b की वैल्यू 3 है तो हम r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी कि 3 से कम रखना है, b से छोटी रखते हैं हम हमेशा, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, r की वैल्यू जो है ना 0 1 2, ये आपको इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो आप देख सकते हो, एट पहले r की जगह 0 रख के देख लेते हैं, तो आप देखोगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 0, यानी कि 3q ये आ गया। और उसके बाद एट r बराबर 1 रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। फिर एट r बराबर 2 भी रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा ही। अब आपने क्या करना है, इसको मान लो केस 1, ये रहा केस 1, मान लो क्या है आपका, a के बराबर में क्या आ गया था आपका 3q, a के बराबर में क्या है 3q, तो इसे हमने क्या मान लिया, केस 1 मान लिया। अब आपने क्या करना है, इसका कर दो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे क्या कर देनी है हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायरी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये देखो क्या लिखा है, शो दैट द स्क्वायर
ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके आ गए, अब उन्हीं का क्या करके देखना है, स्क्वायर करके देखना है। और स्क्वायर करने के बाद आपको किस फॉर्म में लेकर आना है उसे, 3m और 3m+1 की फॉर्म में लेकर आना है। कैसे आएगा अब आप देख सकते हो। तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आप देखोगे a का स्क्वायर हो गया और यहां पे 3q का स्क्वायर हो गया। अब a का स्क्वायर है, अब आप देख सकते हो यहां पे 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे। क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, या फिर आप अगले स्टेप में मैं आप बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। अब यहां से 9 में से 3 ले लो आप और इसको ऐसी का ऐसी रहने दो। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब ये जितना आपका 3 के मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा है ना, आपका 3 की मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा है, जो भी टर्म आ रही है आपको, आपने क्या करना है, उसको m लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, m लेट कर लेना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 3q स्क्वायर को m लेट कर लिया। तो अब बताओ, इसकी जगह मैंने m रख दिया तो a स्क्वायर बराबर 3m की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं और केस इसका कौन सा करते हैं, सेकंड। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात इतनी है इसमें जो समझाने वाली है, वो ये कि आपको यहां पर बस किसी तरीके से देखना है कि आपको इस फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब आपको यहां 3 नजर आ रहा है ना, यहां भी 3 नजर आ रहा है। अब ये 9q स्क्वायर बन गया था स्क्वायर करने के बाद, तो यहां से 3 को ले लो, बस किसी तरीके से ले लिया। अब 3 को लेने के बाद जो बाकी का रह जाएगा, कुछ भी रह जाए चाहे, हमें उसको m लेट कर लेना है। बस क्या लेट कर लेना है, m लेट कर लेना है, स्मॉल m। और m ही क्यों लेट करना है, क्योंकि यहां पे m है इसलिए। ठीक है, अब केस सेकंड देखो आप, a के बराबर में क्या है आपका 3q + 1, 3q + 1। फिर से क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो यहां पे। तो आप देखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला खोल दो, पता है कौन सा फॉर्मूला खोलना है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9q का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 6q। 9q का स्क्वायर, 6q को पहले लिख लो और 1 को लास्ट में लिखो। अब इन दोनों में से आप देखोगे यहां से इन दोनों में से 3q कॉमन आ रहा है, बट हमें q को नहीं लेना, सिर्फ 3 को ले लेना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ किसी तरीके से 3 को बाहर लेना है आपने। तो यहां से 3 को बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस में कितना 2q। ठीक है, यही बचेगा ना, 3 अगर कॉमन ले लेंगे इसमें से तो यही तो बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे q भी तो आ रहा है, q को लेना ही तो नहीं है, आ भी रहा होगा तब भी नहीं लेना, क्योंकि हमें सिर्फ किसको लेना है, 3 को। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो सबके साथ 3 है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, इसलिए कॉमन भी किसको लेना होता है, 3 को लेना होता है। ठीक है ना, और लास्ट में क्या चल रहा है, प्लस का 1। फिर से आप देखो आपका क्या बन गया, ये 3m + 1 बन गया। कैसे, क्योंकि आपने यहां पे भी क्या करना है, 3q का स्क्वायर + 2q, इसको क्या लेट कर लेना है, m लेट कर लेना है। मैंने बताया था ना, 3 के मल्टीप्लाई में, 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में जो भी नंबर नजर आएगा ना, जो भी कुछ नजर आएगा उसको बस m लेट कर लेना है। अब सोचो मैंने इसको m लेट कर दिया तो 3 की m से इंटू हो गई और प्लस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो आप बताओ आपका स्क्वायर जो है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो आपका इस फॉर्म में भी आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसका देख लेते हैं कौन सा केस, थर्ड केस भी देख ही लो। इसमें क्या है, यहां पर आप देखोगे
a बराबर है, ठीक है ना, a बराबर है किसके, 3q प्लस 2 के, a के बराबर में है 3q प्लस 2। तो फिर से काम क्या करेंगे यहां पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आप कर दो क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कर दो। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे और भी सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है ना, तो लगा दो इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया 12q, ठीक है। अब इसको पहले लिख लो, 9q का स्क्वायर प्लस 12q। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 है, ये 4 दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा ना 4। अब आप देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता, 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है ना, तो मैंने क्या किया, 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ जाओ कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सब में से 3 आ जाए बाहर, इसलिए मैंने 4 के फैक्टर कर दिए। 4 को किस तरीके से लिख दिया मैंने, 3 प्लस 1। अब आप चाहोगे 2 प्लस 2 भी करना, बट करेंगे क्यों, हमें तो 3 में लाना है ना, तो इसलिए हमने 3 प्लस 1 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन तीनों में से यहां से लेके यहां तक 3 आपको दिखाई दे रहा होगा जो कॉमन आ रहा है, आपने क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है। तो आप देखोगे 3 को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह जाएगा, 3q का स्क्वायर 4q प्लस का 1 और यहां पे प्लस का 1। अब आपको पता अगले स्टेप में क्या होने वाला है, इस पूरे पार्ट को, पूरे पोर्शन को क्या मान लेना है, m। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3m प्लस 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका इस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में आ चुका है। यहां पे रीजन भी दे देते हैं, रीजन क्या है कि 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये किसके बराबर है, m के, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, स्क्वायर वाला, वहां पे लिखा था शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे सेम ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पे स्क्वायर की जगह क्या है, क्यूब, आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर की जगह क्या है, क्यूब। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि यहां पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा ना, क्यूब, वो आपका इस फॉर्म में आना चाहिए, ये हमसे शो करने को कह रहा है। तो कैसे अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखोगे यहां पे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे 9m और यहां पे भी 9m आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पे 9 का स्क्वायर रूट देखो पहले क्या आता है। हमने देखा कि 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। तो यहां पे आपको क्या करना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b की वैल्यू को क्या ले लेनी है आपने, 3, क्योंकि आपको पता है कि 3 का यहां पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहां पे हमने b को क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप देखोगे ये फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन आपको पता ही है। अब b की जगह यहां पे 3 आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस आर। अब बताओ यहां पे r की वैल्यू कहां तक रख सकते हैं हम, 2 तक, 0 1 2, 3 नहीं रख सकते क्योंकि b से छोटी रखनी होती है, ठीक है ना। तो 0 1 2, तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम, r की जगह 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 3q आ गई, और r की जगह 1 रखेंगे तो a की वैल्यू 3q प्लस 1 आ गई, और r की जगह हम 2 रखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 2। फिर अब आप लोगों को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करी थी, तो यहां पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, ठीक है। तो देखो केस 1 ये रहा आपका, इसे ले लो,
a बराबर 3q है ना, तो लिख लो आप a बराबर 3q और कर दो यहां पे क्या, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कर दी हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a का क्यूब और यहां पे आ जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब, 27 क्यूब बन गया ना, 27 क्यूब का क्यूब। अब यहां से 9 ले लो बाहर, पहले हम 3 ले रहे थे ना बाहर, आपको याद होगा, तो यहां पे 9 लेंगे। 9 क्यों लेंगे, क्योंकि ये देखो 9m 9m 9m, तो इसलिए बाहर क्या निकालना है, अब की बार आपको 9 को बाहर निकालना है। तो हमने इसे लिख दिया इस तरीके से, 9 × 3q का क्यूब लिख सकते हैं ना इसे। और जितना भी अब ये फालतू का पार्ट होगा ये वाला, इसको m लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, m। तो आप बताओ ये आपका क्या बन गया, a क्यूब बराबर 9m, ठीक है ना। यानी कि इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना इस फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम केस सेकंड पर। केस सेकंड में आप देखोगे a बराबर है 3q + 1। फिर से क्या काम करेंगे हम, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आप देखोगे a का क्यूब और यहां पे 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। ये फॉर्मूला होता है किसका, x + y का होल क्यूब। तो लगा दो इसके अंदर x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y, ठीक है ना। यानी कि 3q का होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q + 1 और 3q + 1, ठीक है ना। यहां पे सॉल्व करेंगे 27q का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 की 9 से इंटू करेंगे, 3 की 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9q और अंदर चल रहा है 3q + 1। अब 27q का क्यूब + 1 और यहां पे इंटू करेंगे तो 27q का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9q। अब आपने क्या करना है, जो पावर वाले ना उनको एक साथ लिख लो, यानी कि q वाले को एक साथ लिखो। तो ये 27 क्यूब q का क्यूब और ये 27 q का स्क्वायर और ये 9q प्लस का और +1 को मैंने लिख दिया सबसे लास्ट में। अब मुझे बताओ इन तीनों में से क्या कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है आपको, इन तीनों में से जल्दी बताओ मुझे क्या कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है इन तीनों में से आपको। तो हमने देखा कि इन तीनों में से कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है क्या, 9। क्या कॉमन नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 9। तो देखो क्यू भी आ रहा है कॉमन, बट मैंने आपको क्या कहा था कि हमें सिर्फ 9 को लेना है, यानी कि हमें यहाँ पे 9 चाहिए ना हर जगह, तो आपको 9 को लेना है, क्यू को मत लेना साथ में, ठीक है ना। तो आपने देखा 9 को ले लिया यहाँ पे। अब ये जो आपका रह गया अंदर ब्रैकेट में, ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद जो बच गया आपका, इसको क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो 3q का क्यूब + 3q का स्क्वायर प्लस q, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये आपका क्या बन गया, अब 9m + 1। बताओ इस फॉर्म में भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना इस फॉर्म में। अब आपको लेके चलना है कौन सा केस, केस थर्ड। अब आप केस थर्ड में भी देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये रहा a बराबर 3q + 2। तो लिख दो a बराबर 3q + 2। अब यहां पर भी क्या कर देना है आपने, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, a का क्यूब और 3q + 2 का होल क्यूब। और फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में क्या, x + y, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक x का क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab यानी कि 3 × 3q + 2 और x + y यानी कि 3q + 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27q का क्यूब, ये आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, 3 × 3 9, 9 दूनी 18, 18q और अंदर रह गया 3q + 2। अब आपने क्या करना है, 27q का क्यूब ऐसे चलेगा, 8 है और इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, 18 की 3 से करेंगे 54, q की q से करेंगे तो q का स्क्वायर, फिर 18q की 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36q। अब सारे q वाले को एक साथ लिख लो, 27q का क्यूब + 54q का स्क्वायर + 36q और लास्ट में चल रहा है क्या, प्लस का 8। अब आपने क्या करना है, इन तीनों में से फिर से कुछ कॉमन लेना है और वो कुछ क्या है, 9।
लेकिन क्यूब के साथ मत लेना, क्यू को हटा के लेना है, ठीक है ना। तो आपने 9 ले लिया और क्यू अंदर ही रह जाएगा आपका, तो ये बन गया 3q का क्यूब अंदर रह गया प्लस 6q स्क्वायर कॉमन, ये हमने कॉमन लिया, पता है ना कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कॉमन लिया है, तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, अब 27 में से 9 बाहर ले लिया तो अंदर 3 तो रह जाएगा, क्योंकि 9 तिया कितने होते हैं 27 हो जाते हैं, तो 3q का क्यूब अंदर रह गया और 9 6 54 होते हैं, तो 6 बचेगा ना यहाँ पे 54 में से, तो 6q का स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि 9 चौक कितने होते हैं 36, 9 4 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पे 9 अगर मैं यहाँ ले चुका हूँ 36 में से, तो यहाँ पे तो 4 ही बचेगा ना सिर्फ। तो इस पूरे पोर्शन को फिर से आपको क्या लेट कर लेना है m, तो कर लिया पूरे पोर्शन को m लेट। अब आप m लेट करते साथ ही बताओ क्या बन गया आपका 9m प्लस 8, क्या बन गया 9m प्लस 8, और यही तो आपको चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शो कर दिया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि आपकी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी 1.1, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा क्या, एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।